हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो ये मेरा जीएस स्पेशल बैच है जिसमें हम लोग साइंस के सेक्शन को कवर करते हैं। और ये मेरा क्लास 10 है, जीएस क्लास 10 है। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको 30+ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। आज हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सरफेस टेंशन होते क्या है, पृष्ठ तनाव क्या होता है। इससे जितने भी सारे क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सरफेस टेंशन से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटने का उम्मीद है। कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा अगर एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो देखिए हम लोग पृष्ठ तनाव मतलब कि सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मतलब कि पृष्ठ तनाव क्या होता है और केशिकत्व क्या होता है, इन दोनों में अंतर देखेंगे और इन दोनों से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि पृष्ठ तनाव कैसे होता है, क्या होता है। देखिए पृष्ठ तनाव का जो शेप होता है ना, बिल्कुल सर्कल की तरह होता है। मान लीजिए कि ये हमारा पॉलीथीन है, प्लास्टिक का सरफेस है और इस पे हम अगर वाटर गिराते हैं, पानी गिराते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके का शेप बनता है। तो ये जो शेप बनता है ना, ये सरफेस टेंशन के कारण बनता है। ओके, ये शेप जो है सरफेस टेंशन के कारण बनता है। लेकिन अगर कैपिलरिटी की बात किया जाए, केशिकत्व की बात किया जाए, तो मान लीजिए न्यूज़पेपर का सरफेस है, अगर हम इस पे कोई वाटर ड्रॉप करते हैं तो इसमें जो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। मतलब कि वाटर एक जगह बूंद की तरह नहीं बनेगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, मतलब पूरे पेपर को भिगो देगा। ओके, ये केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व में पेपर को क्या करेगा, वाटर पूरे तरह से भिगो देगा। लेकिन सरफेस टेंशन में चीज़ों को भिगोने का काम नहीं करेगा, वो ड्रॉप की तरह, बूंदे की तरह जम जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या करता है, देखिए सरफेस टेंशन में पानी ऑब्जर्व नहीं होते हैं किसी भी चीज़ों में। ये हमारा प्लास्टिक है, इस पे पानी ऑब्जर्व नहीं होगा, ये बूंद बूंद की तरह इस तरीके से गोल गोल बूंद बूंद की तरह जम जाएगा। लेकिन केशिकत में मतलब कि कैपिलरिटी में ये क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। ओके ना, ये क्या करता है, वाटर को, ये हमारा पेपर है या फिर कोई कॉटन का ही कपड़ा है, तो इसमें जो वाटर है ना, वाटर क्या करेगा, इस तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब स्प्रेड करेगा। लेकिन सरफेस टेंशन में वाटर ऑब्जर्व नहीं करता, ये इस तरीके से गोल बूंद की तरह जम जाता है। ओके, उसके बाद देखिए सरफेस टेंशन में क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को भिगोने का काम नहीं करता, ये किसी भी चीज़ को भिगोता नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ पे केशिकत में, कैपिलरिटी में, ये किसी भी चीज़ को भिगो देता है। जैसे कोई कॉटन है या फिर प्लास्टिक, कॉटन है या फिर पेपर है, तो ये क्या करेगा, उस चीज़ों को ना पूरी तरह से भिगो देगा। उसके बाद क्या करता है, ये बिल्कुल गोल मटोल हो जाएगा। सरफेस टेंशन में जो वाटर होते हैं ना, गोल मटोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केशिकत में, कैपिलरिटी में वाटर स्प्रेड हो जाएंगे, मतलब कि फैल जाएंगे। मान ली कोई कॉटन को भिगो देंगे, ये हमारा कॉटन है, कॉटन पे अगर पानी देते हैं तो ये पूरे तरह से भी क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा वाटर। लेकिन सरफेस टेंशन में वाटर स्प्रेड नहीं होंगे, एक जगह कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ओके, गोल मटोल बन जाते हैं। तो ये किसी सरफेस टेंशन के कारण गोल मटोल बन जाते हैं या कांटेक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए सरफेस टेंशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ना, मतलब कि सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम मतलब आयतन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। मान लिए कि ये हमारा प्लास्टिक है, इस पे कोई वाटर इस तरीके से अगर गिरता है तो इसका जो एरिया है ना, बिल्कुल सीमित होता है, काफ़ी कम होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे केशिकत में, कैपिलरिटी में क्या होता है, मान लीजिए ये न्यूज़पेपर या कोई कॉटन है। ओके, अगर इस पे कोई वाटर देंगे तो ये क्या होगा, इसका एरिया ना बिल्कुल ऐसे फैला हुआ रहेगा, मतलब बड़ा होगा। लेकिन इसमें जो एरिया है बिल्कुल एक छोटे गोल की तरह, यही बोला जा रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया बिल्कुल कम होता है, मतलब इन डिक्रीज होगा। लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है काफ़ी बड़ा होता है, ये काफ़ी दूर तक होता है। मतलब केशिकत में हमेशा वाटर क्या होगा, स्प्रेड करेगा। ओके, ये वाटर ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद फिर ये न्यूज़पेपर वगैरह को अच्छी तरह मतलब भिगा देगा पूरी तरीके से, लेकिन इसमें भिगोने का काम नहीं करेगा। यहाँ पे बूंदे गोल मटोल बन जाते हैं, पानी गोल मटोल बन जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैसी करने वाटर फैल जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। इसका इसका जो सरफेस एरिया है बिल्कुल छोटा। सरफेस एरिया कहने का मतलब ये कोई वाटर सरफेस है प्लास्टिक का, इस पे जो
भी वाटर अप्लाई होंगे ना, ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से छोटा एरिया कवर करेगा। लेकिन कॉटन या न्यूज़पेपर जो भी वाटर आएँगे ना, वो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल फैल फैल जाएँगे। तो ये सब केसी कत्व के कारण होते हैं। फैलना, वाटर का फैलना, वाटर का ऑब्जर्व होना, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना, ये सारे केसी कत्व में होंगे, कैपिलरिटी में होंगे। लेकिन सरफेस टेंशन में वाटर का गोल शेप हो जाना, वाटर ऑब्जर्व नहीं करना, किसी भी चीज़ को नहीं भिगोना, वाटर गोल मटोल बन जाना, कांटेक्ट में आ जाना, इसका एरिया कम हो जाना, ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं? सरफेस टेंशन के कारण। तो चलिए अब हम इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्या होगा ना, आपके पास ये सारे क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, आप अच्छी तरीके से अब बना पाएंगे, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बाई लेंथ। फोर्स बाई लेंथ होता है, इसका एसआई यूनिट होता है क्या? न्यूटन पर मीटर। ओके, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का। तो ये देखिए हमारा, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। देखिए अभी क्या बताएं, कोई भी चीज़ गोल गोल हो जाना, गोल मटोल हो जाना, वो किसके कारण होते हैं? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो वर्षा की बूंद की जो आकृति होती है वो गोलाकार किसके कारण होती है? तो भाई पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्योंकि जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल लगता है, जिसके कारण वो एरिया को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसीलिए बूंदे गोल मटोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। देखिए कपूर के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जल की सतह पे नाचते हैं। क्यों नाचते हैं भाई? देखिए कपूर क्या करता है? वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है। जब वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता है तो ये क्या होगा? जब वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो ये किसके कारण ऑब्जर्व नहीं करता है? पृष्ठ तनाव के कारण। इसीलिए कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पानी की सतह पे नाचते हैं। ओके, देखिए सारे क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप लोग जो शुरू में उस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझोगे तो सारे क्वेश्चन खुद ही कर पाएंगे। देखिए द्रव की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? अभी हम बताएं, जो कम एरिया कवर करेगा, वो किसके कारण होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पे भी बात वही बोला जा रहा है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्तियाँ, मतलब कि द्रव की जो बूंदें हैं वो काफी कम क्षेत्र किसके कारण घेरती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण घेरती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराए जाते हैं? भाई देखिए, अगर अगर किसी भी चीज़ों का सरफेस टेंशन अगर कम करना हो, हमें सरफेस टेंशन कम करने के लिए अगर सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, या पानी में केरोसिन वगैरह डाल देने से उसका क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम जाता है, या पानी में डिटर्जेंट मिला देने से भी पृष्ठ तनाव कम जाता है। ये तीन चीज़ें कर देने पे पृष्ठ तनाव कम जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी पृष्ठ तनाव कम जाएगा। अगर आप पानी में वाटर में केरोसिन तेल गिरा देंगे तब भी पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है। या पानी में डिटर्जेंट मिला देने से भी पृष्ठ तनाव कम जाता है। ये तीन चीज़ों से पृष्ठ तनाव कमता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव उससे कम जाता है। साबुन द्वारा निर्मलाकरण क्यों होता है? तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ओके, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और भी इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। देखिए जब ब्रूस को पानी में डुबोते हैं तो उसका बल उसके उसके जो बाल है ना, ब्रूस का जो बाल है, बल नहीं, बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। वो किस कारण चिपकते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि ये एरिया को कम कर देता है। बात यहाँ पे देखिए, एरिया कम कर दे रहा है हमेशा, तो इसलिए पृष्ठ तनाव का कारण। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगते हैं? देखिए टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ना तो वो उसका सरफेस टेंशन कम जाएगा। इसी कारण हमें ना सूप जो है ना स्वादिष्ट होते हैं, गर्म चीज़ें स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ा देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण गर्म सूप वगैरह क्या होते हैं? स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये क्यों स्वादिष्ट लगते हैं? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। देखिए जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? ये भी कम जाता है। अभी हम जस्ट बताएं,
किसी भी चीज़ों का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए हम लोग 3 काम करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा देने टेम्परेचर बढ़ाने पे पृष्ठ तनाव कमता है। दूसरा नंबर, उसमें अगर हम डिटर्जेंट पाउडर मिला दें पानी में तब भी पृष्ठ तनाव कम जाएगा। अगर हम पानी में केरोसिन वगैरह मिला दें तब भी पृष्ठ तनाव कम जाता है। तो इन सब चीज़ों से पृष्ठ तनाव कमता है। तो ये सारे क्वेश्चन पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए शेविंग ब्रश को जब जल से निकालते हैं तो उसके केस आपस में सटे रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ये चीज़ें होते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए पारे के कण गोलाकार क्यों होते हैं? भाई पारे के कण गोलाकार क्यों होते हैं? कोई भी चीज़ जब गोलाकार की बात हो जाए, गोल मटोल हो जाए, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये चीज़ें होते हैं। ओके, पृष्ठ तनाव से ही होते हैं। पारे के जो कण गोलाकार होते हैं वो पृष्ठ तनाव से होते हैं। उसके बाद देखिए अब कुछ केशिकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। केशिकत्व में क्या है? देखिए लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण? तो केशिकत्व के कारण। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो तेल ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब स्प्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे लिक्विड क्या हुआ? स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तो वो फैलता है किसके कारण? केशिकत्व के कारण। देखिए मिट्टी के ढेले को जब जल में रखते हैं, रखने पर उसका ऊपरी तक गीला हो जाता है। जैसे ही हम मट्टी को पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी पूरे तरह से मट्टी में फैल जाता है, जिसके कारण पूरा मट्टी गीला हो जाता है। तो ये किसके कारण? यहाँ पे वाटर देखिए फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? तो केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधे को शाखाओं, तना और पत्तियों तक जल और लवण पहुंचना किसके कारण? भाई जब पेड़ पौधे में जल, लवण, तना किसके कारण पहुंचते हैं? यहाँ पे क्या फैल रहा है ना, वाटर पूरे जड़ से लेकर तने तक फैल रहे हैं। तो ये फैलना मतलब स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे वाटर स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। ये किसके कारण? केशिकत्व के कारण हो रहा है। क्योंकि केशिकत्व में वाटर फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वाटर को। लेकिन सरफेस टेंशन में ये सब नहीं होता है। सरफेस टेंशन में वाटर फैलते नहीं है, वाटर ऑब्जर्व नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई कर देने पर पानी ऊपर न आना, ये क्या केशिकत्व के कारण होता है? पानी कांच को भिगोता है। क्यों? ये आसंजक बल के कारण। आसंजक बल के कारण ना पानी कांच को भिगो देता है। ये कुछ आसंजक बल के एग्जाम्पल हैं। उसी तरीके से ये देखिए ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। ये भी आसंजक बल के कारण होते हैं। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। क्यों भाई? तो आसंजक बल के कारण। पीतल के जो बर्तनों पर निकल के पॉलिश की जाती है, ये आसंजक बल का ही एक उदाहरण है। तो ये था हमारा केशिकत्व, असंजक बल और पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। जो इतने सारे क्वेश्चन हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हैं। और इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इतने सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो सरफेस टेंशन मतलब कि पृष्ठ तनाव से, केशिकत्व से और असंजक बल से काफ़ी है। ओके ना, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहें। मैं जीएस का डेली 30+ क्वेश्चन लाएंगे। इसी तरीके से हर एक अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन आपके पास लाएंगे। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और इसे ज़रूर रिमेंबर भी करते चलें, याद करते चलें। क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सीएफआई, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए चैप्टर के साथ। तो ये था आज का मेरा सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्लास 10 था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।